नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम के बारे में। शायद आप लोगों ने इसका नाम भी पहली बार सुना होगा। तो ये ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस सारे टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अनिल सिल्लू और आप लोग देख रहे हो हेल्दी टॉक विद डॉक्टर अनिल सिल्लू। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। अब हम बात करेंगे ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम क्या है। ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम एक सीवियर पेप्टिक अल्सर डिजीज है ड्यू टू अनरेगुलर रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन फ्रॉम द नॉन बीटा सेल एंडोक्राइन ट्यूमर। यानी कि जो हमारे पेट में एक ट्यूमर बनती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिनोमास, उसमें से ज़्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है और उसकी वजह से हमारे स्टमक में अल्सर पड़ जाता है जिसे हम कहते हैं ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम। डिजीज़ की डिस्कवरी ज़ोलिंगर-एलिसन नामक व्यक्ति ने की थी, जिसके ऊपर से इसका नाम पड़ा है ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम। ये जो नॉन बीटा सेल एंडोक्राइन ट्यूमर है उसे हम गैस्ट्रिनोमास कहते हैं। तो ये गैस्ट्रिनोमास क्या है? गैस्ट्रिनोमास एक ट्यूमर है तो मोस्टली फाउंड इन एब्डोमेन। और वो कहाँ होती है? तो हमारे एब्डोमेन में जो गैस्ट्रिनोमास ट्रायंगल बनता है, यानी कि हमारे एब्डोमेन में 3 ऑर्गन, डिओडिनम, पेनक्रियास एंड कॉमन बाइल डक्ट, इन तीनों ऑर्गन के बीच में एक ट्रायंगल बनता है और वहाँ जो ट्यूमर होती है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिनोमा। इसमें से 75% गैस्ट्रिनोमा है वो हमारे जो डिओडिनम होता है उसमें से अराइज होते हैं और 25% गैस्ट्रिनोमा होते हैं वो हमारे पेनक्रियास से अराइज होते हैं। और जितने भी गैस्ट्रिनोमास के पेशेंट होते हैं उसमें से 60 to 75% पेशेंट आर मेलिग्नेंट, यानी कि कैंसरस होते हैं। और जो उनका मेटास्टेसिस है वो कहाँ होता है? हमारे बोन, स्टमक, लीवर, ओवरीज, इसमें फैल जाता है। अब हम बात करेंगे कोज ऑफ द गैस्ट्रिनोमास। मोस्ट कॉमन कोज क्या है? क्योंकि मेन टाइप 1 यानी कि मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल्स और टिश्यू होती है उसका हाइपरप्लासिया होता है, यानी कि हमारे जो सेल्स और टिश्यू होती है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। उससे क्या होता है, ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ ट्यूमर हो जाती है जिसे हम गैस्ट्रिनोमास कहते हैं। इसके अलावा दूसरा कोज हेरिडिटरी भी हो सकता है। क्या होता है, जो ये ट्यूमर है और ट्यूमर की वजह से हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है वो ज़्यादा रिलीज होने लगता है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है? वो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज़ करता है। अब ज़्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा तो उसी वजह से हमारे स्टमक में एसिड भी ज़्यादा बनेगी। अब ज़्यादा एसिड बनेगा तो हमारे स्टमक में अल्सर हो सकता है। अब अगर ज़्यादा एसिड बनती है तो हमारे स्टमक में से बाहर निकल के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है एसिड की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है, हमें डायरिया या स्टीओटेरिया भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। मोस्टली ये कौन सी एज में मिलता है? तो मोस्टली ये 30 to 50 ईयर्स की एज में एक गैस्ट्रिनोमास होते हैं। और इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, हमें डायरिया होता है, स्टीओटेरिया होता है यानी कि पस इन स्टूल, और पेप्टिक अल्सर बनता है। उसकी वजह से हमारे पेट में जलन होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया जैसा होता है, वोमिटिंग होती है और कभी कभी परफोरेशन जो अल्सर होता है उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और ये जो गैस्ट्रिनोमास है उसकी की सिम्टम्स क्या है? ओके, अगर आपको पेप्टिक अल्सर है और उसके साथ एब्डोमिनल पेन, डायरिया और वेट लॉस है तो ये आपका की सिम्टम्स है और आपको गैस्ट्रिनोमास हो सकता है। हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराना चाहिए? तो क्या हमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टू रूल आउट एनीमिया एंड टू रूल आउट डिफरेंशियल काउंट बड़े हैं या नहीं बड़े हैं। इसके अलावा हमें बेरियम मील कराना चाहिए, एंडोस्कोपी करानी चाहिए तो रूल आउट साइट ऑफ द अल्सर, और अल्सर है या नहीं उसके लिए एंडोस्कोपी करानी चाहिए। और ट्यूमर है तो ट्यूमर के लिए हमें CT स्कैन करानी चाहिए, सोनोग्राफी करानी चाहिए
और एंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। इसके अलावा फास्टिंग गैस्ट्रिक लेवल यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक लेवल होता है वो हमें कराना चाहिए। ज़्यादातर गैस्ट्रिनोमाज में इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हमें जो ट्यूमर होती है उसकी बायोप्सी करानी चाहिए तो रूल आउट मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसरस है या नहीं, ये रूल आउट करने के लिए हमें उसकी बायोप्सी करानी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट, इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट के दो पार्ट है, एक मेडिसिनल एंड सर्जिकल। मेडिसिनल में क्या होता है, हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं जैसे कि पेंटोप्रेजोल है, राबेप्रेजोल है, इस्मोप्रेजोल है, ओमेप्रेजोल है। ये जो है इसकी वजह से जो हमारे पेट में अल्सर बनते हैं वो ज़्यादातर अल्सर ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा हम सोमेटोस्टेटिन ड्रग्स है वो भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सोमेटोस्टेटिन ड्रग है वो हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है उसे कम कर देती है, जिसकी वजह से जो एसिड बनता है वो भी कम हो जाता है और हमारे पेट में जो अल्सर बनने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट से रिकवरी नहीं होती है या रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हम सर्जरी करा सकते हैं। सर्जरी में हम क्या कराना पड़ता है, तो हमें एक तो ट्यूमर है उसे निकाल देना चाहिए यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, और दूसरा कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी यानी कि जो पूरा हमारा स्टमक होता है उसे ही रिमूव कर देना होता है। तो गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज तो ज़्यादातर लोगों में गैस की प्रॉब्लम हो रही है। कई बार क्या होता है, कई लोगों को लंबे टाइम से गैस की प्रॉब्लम रहती है और उसको क्या होता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, डायरिया भी होता है, वेट लॉस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं और वैसे ही अपने जो रूटीन डॉक्टर होते हैं उसके पास दवाई ले लेते हैं। इससे क्या होता है, ये जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और गैस्ट्रिनोमास भी जो होने के चांसेस रह जाते हैं। तो हमें अगर आपको लंबे टाइम से कोई भी गैस का प्रॉब्लम रहता है तो हमें जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है एक बार उसे इन्वेस्टिगेशन करा के रूल आउट ज़रूर करना चाहिए। तो गाइस, आशा रखता हूँ मेरी ये वीडियो का आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।